सब कुछ दिया, पैसे, ताकत, शोहरत। अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। ध्रुव घबराकर उठ बैठता है, पसीने से तरबतर, उसकी आंखें लाल, और उसके सामने वही शैतानी आकृति खड़ी है जो उसे हर रात दिखाई देती है। दृश्य बदलता है। रमनदीप पुजारी जी के साथ एक यज्ञशाला में होती है। पुजारी: रमनदीप, हमें यह प्रक्रिया आज रात पूर्ण करनी होगी, वरना वो शक्ति तुम्हारे भाई को पूरी तरह निगल जाएगी। रात 12 बजे रमनदीप, पुजारी और 2 और लोग ध्रुव के कमरे में प्रवेश करते हैं। ध्रुव जमीन पर बैठा अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। चारों तरफ कालिख फैली होती है और उसके सिर के ऊपर शैतानी आकृति मंडरा रही होती है। पुजारी मंत्रोच्चारण शुरू करता है। शैतानी आकृति जोर से चीखती है और ध्रुव की आंखें सफेद हो जाती हैं। कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। रमनदीप ध्रुव का हाथ पकड़ती है और जोर से चिल्लाती है, भैया, याद करो, माँ पापा, मंदिर, बचपन, भगवान को याद करो। तुम ध्रुव शर्मा हो, एक अच्छे इंसान। ध्रुव की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो। एक तेज प्रकाश फैलता है और शैतानी आकृति जोर से चीखती हुई गायब हो जाती है। सुबह का समय। ध्रुव मंदिर में भगवान की तस्वीर के सामने बैठा होता है, शांत, पछतावे से भरा हुआ। ध्रुव कहानी का अंत। सूरज जी, उस दिन के बाद मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं नशे से दूर हूँ, मंदिर वापस घर में है और मैं एक बार फिर से इंसान बन पाया हूँ, अपनी बहन और भगवान की वजह से। सूरज। होस्ट: धन्यवाद ध्रुव जी, आपने हमें ये कहानी बताकर ये एहसास दिलाया कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और विश्वास हमेशा जीतता है अंत में। तो दोस्तों, ऐसी और अनसुनी, डरावनी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइट्स ऑफ, डर ऑन।